हमारे साथ इस वक्त मौजूद है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। अश्विनी जी, एक चीज बहुत देखने में आई है, गुजरात में 156 सीटें, हर जगह बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है, हारी हुई तब भी परफॉर्मेंस जो है एंटी इनकमेंसी को आपने दबा दिया। ये क्या माना जाए कि गुड गवर्नेंस का जो मॉडल प्रधानमंत्री ने 8 साल पहले शुरू किया था, 8 साल बेमिसाल जिसको लोग कह रहे हैं, उस गुड गवर्नेंस का फल जनता तक पहुंचने लगा है, जिसका फल अब हमें मिल रहा है? आपने एकदम सही कहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में एक ऐसा गुड गवर्नेंस का मॉडल दिया है जिससे जन साधारण को, देश के बिल्कुल साधारण नागरिकों को एक भरोसा आया है, एक व्यवस्था में भरोसा आया है कि उनके जो हक हैं वो ट्रांसपेरेंटली, सुविधाजनक तरीके से, बिना करप्शन के उनको अपने हक मिल सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कैसे इस व्यवस्था को खड़ा किया। केंद्र में रखा साधारण नागरिक को और सारी व्यवस्थाएं बनाई उसके चारों तरफ। 45 करोड़ जनधन अकाउंट खोले, 135 करोड़ आधार से, डिजिटल आइडेंटिटी से उसको सीड किया, यूपीआई का सिस्टम बनाया। इस सिस्टम से आज अब तक 26 लाख करोड़ रुपए सीधे साधारण नागरिकों के खाते में पहुंच चुके हैं। याद कीजिए वो दिन जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था 1 रुपया दिल्ली से भेजो, 15 पैसे पहुंचता है, 85 पैसे कोई और खा जाता है। आज 1 रुपया भेजते हैं मोदी जी, पूरा का पूरा 1 रुपया अकाउंट में पहुंचता है साधारण नागरिकों के। ये गुड गवर्नेंस का जो मॉडल है, इसमें लोगों का ट्रस्ट आया है, फेथ आया है और शॉर्टकट की पॉलिटिक्स को छोड़ के लोग देश का स्थायी विकास, अपनी जिंदगी में स्थायी परिवर्तन चाहते हैं। अश्विनी सर, एक बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है डिजिटल, और प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया को बहुत कहते हैं। एक क्लिक ऑफ द बटन होता है, लोगों के अकाउंट में सीधा पैसा जा रहा है। कहते हैं यूरोप के कई देश भी इतने ज्यादा नागरिकों को, करोड़ों लोगों को एक साथ ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। ये कैसे संभव हुआ? आप तो डिजिटल मंत्री भी हैं। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि पीएम साहब ने बहुत क्लियरली साधारण नागरिक को केंद्र में रख के उसके चारों तरफ एक सुचारू व्यवस्था बनाने का प्रण लिया, संकल्प लिया और उस संकल्प को सिद्ध भी किया। आज अगर आप देखो, साधारण से साधारण छोटे से छोटे गांव में भी डिजिटल सुविधाएं पहुंचे, उसके लिए 4.5 लाख CSCs हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स है। एक ऐसा नेटवर्क बना है, भारत नेट का नेटवर्क बना है। इस तरह से एक ऐसा नेटवर्क बना है, ऐसी सुविधाएं बनी है जिससे कि आम नागरिक को ये सुविधाएं मिल सके। कई एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल अगर आपके सामने रखें डिजिटल का, गुड गवर्नेंस में डिजिटल का रोल, उसमें कोविन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जिससे 216 करोड़ वैक्सीनेशन दिए गए एक छोटे से पीरियड में, 1 साल और 10 महीने के पीरियड में। बड़े बड़े पावरफुल रिच कंट्रीज भी आज भी वैक्सीनेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये जो गुड गवर्नेंस का मॉडल मिला है, साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी लाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि नागरिकों को अपने काम करने से रोकती थी। आज इनकम टैक्स के असेसमेंट फेसलेस हो गए हैं। रिफंड के लिए इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली रिफंड आ जाता है। आज एक साधारण नागरिक अपने घर के सपना है, घर बनाने का सपना है, अपना जो घर बनाने के लिए एडवांस दिया वो अकाउंट में फिक्स रहेगा। इधर उधर रियल एस्टेट डेवलपर उसको इधर उधर दूसरी जगह डाइवर्ट नहीं कर सकता। 1.25 लाख के आसपास शेल कंपनियां हैं जिनको डी रजिस्टर किया गया। 4,600 करोड़ की बेनामी संपत्तियों को जब्त किया गया। तो करप्शन के अगेंस्ट ट्रांसपेरेंसी लाना, एक ऐसा मेथड लाना जिससे कि नागरिकों को उनका हक मिले, ये गुड गवर्नेंस का एक ऐसा मॉडल है। आप देखिए ना, 1500 के आसपास कानूनों को हटाया गया, 20,000 के आसपास कंप्लायंसेस ऐसी थी जिसका कोई मूल्य नहीं था, केवल कुछ चंद ऑफिसर्स को उससे फ़ायदा होता था और किसी को फ़ायदा नहीं होता था, उन सबको हटा दिया गया। तो लोगों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आए, लोगों के जीवन में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली बात आए, वो है गुड गवर्नेंस का रिजल्ट। और लोग उसी में फेथ दिखा रहे हैं, शॉर्टकट की पॉलिटिक्स में फेथ नहीं दिखाते। इसमें कहाँ तक सुशासन जो है, उसमें फ्रीबीज का जो मामला होता है, प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं फ्रीबीज देना ठीक नहीं होता है। प्रधानमंत्री, मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा, प्रधानमंत्री ने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा जब मुख्यमंत्री थे, न सोऊंगा न सोने दूंगा। कितना मुश्किल होता है इस गुड गवर्नेंस को अपने अपने मंत्रालयों में इंप्लीमेंट करना, क्योंकि जो जकड़न, जो शिथिलता सालों से, 70 साल की शिथिलता थी, उसको दूर करना इस गुड गवर्नेंस मॉडल से। आपने सही कहा, कठोर डिसीजंस प्रधानमंत्री जी लेते हैं, पराकाष्ठा, परिश्रम की पराकाष्ठा वो करते हैं
और उसका प्रभाव पूरे देश भर में आज दिखाई भी देता है। आज पीएम साहब खुद हर महीने बड़े प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन पे, प्रगति के प्लेटफॉर्म पे स्वयं रिव्यू करते हैं। ये गुड गवर्नेंस का बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि लोगों को काम चाहिए, लोगों को चाहिए कि जो डिलीवरी, जो प्रोजेक्ट्स उनके हित में है, वो प्रोजेक्ट्स हो समय पे। तो ये जो एक व्यवस्था में, सोच में, काम करने के तरीके में जो बदलाव प्रधानमंत्री जी लेके आए, वो एक बहुत बड़ी मिसाल है, जिस मिसाल पे आज जन साधारण का, हर एक नागरिक का प्रधानमंत्री जी पे एक स्पष्ट भरोसा है। वही भरोसा इलेक्शन रिजल्ट्स में भी दिखाई देता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे अपोजिशन रूल स्टेट्स हो, चाहे बीजेपी रूल स्टेट्स हो? बिल्कुल नहीं। आप कई एग्जांपल्स दीजिए, ये भी गुड गवर्नेंस का बहुत बड़ा मायना है। उड़ीसा में साइक्लोन आए, चाहे वहाँ पे सरकार बीजेपी की नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी पहले व्यक्ति होते हैं जो कि वहाँ पे रिलीफ के लिए पहुँचते हैं। बंगाल में इतनी इलेक्शन के समय में चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ रही, लेकिन जब तूफान आया तो प्रधानमंत्री जी सबसे पहले वहाँ पहुँचे, मोदी जी वहाँ पे सबसे पहले पहुँचे रिलीफ के लिए। आप किसी भी गांव में जाके देखिए, जो जन कल्याण की, गरीब कल्याण की जितनी व्यवस्थाएं, जितनी स्कीम्स हैं, स्कीम में कोई ना तो हिंदू और ना मुस्लिम का भेदभाव है, ना कोई जाति का भेदभाव है, ना कोई इस गांव में करूं और उस गांव में नहीं करें, ऐसा कोई भेदभाव नहीं। बिना भेदभाव के प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही सुचारू गुड गवर्नेंस का मॉडल दिया है और लोगों का भरोसा उस पर। आपने भी मंत्री बनते ही, आखिरी सवाल पूछूंगा, आपने भी मंत्री बनते ही एक ऐलान किया था कि काम करो नहीं तो घर बैठो। क्या रेलवेज अब, क्योंकि अब स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं मैसिव कायाकल्प हो रहा है, ट्रेनें टाइम पे चल रही हैं, अब तो आपका मंत्रालय क्या अब गुड गवर्नेंस का फॉलो कर रहा है बहुत तेजी से? देश के हर डिपार्टमेंट में, सरकार के हर डिपार्टमेंट में, हर मंत्रालय में, हर संस्था में, सब जगह भारतीय जनता पार्टी के जहाँ पर भी जिम्मेदारी है, वहाँ पर प्रधानमंत्री जी का एकदम स्पष्ट मार्गदर्शन है, गुड गवर्नेंस पे फोकस रहना चाहिए। चलो, धन्यवाद अश्विनी सर। विजय राकेश नेगी के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।